बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जो हम खाना खाते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है या हम कैसे लाते हैं वो? तो खेतों में जो अनाज उगता है उसी से हमें भोजन मिलता है। और ये खेतों में अनाज कौन उगाता है? तो किसानों के द्वारा इसे बोया जाता है और हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। इसमें बहुत ही कड़ी मेहनत लगती है। बच्चों, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। इसमें कृषि के द्वारा ही जीवन यापन किया जाता है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं क्योंकि कृषि के द्वारा ही हमारे अनाज की पूर्ति होती है। और बच्चों, आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, उसका नाम है फसल उत्पादन और प्रबंध। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज हम देख रहे हैं विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। बच्चों, फसल के बारे में हम सभी जानते हैं। जो अनाज हम खाते हैं वो हमें फसल के द्वारा ही प्राप्त होता है। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, फसल किसे कहते हैं? जब हम किसी एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। फसल कितने प्रकार की होती है? तो फसल 2 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। बच्चों, खरीफ की फसल क्या होती है? तो खरीफ की फसल हम किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वह क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसल कहलाती है। इसके उदाहरण हैं, भारत में वर्षा ऋतु कब होती है? तो सामान्यतः वर्षा हमारे यहाँ पर जून से लेकर सितंबर तक होती है और तभी इस खरीफ की फसल को बोया जाता है। और इसके क्या क्या उदाहरण है, कौन कौन सी फसल बोई जाती है? तो धान, मक्का, सोयाबीन और कपास आदि खरीफ की फसल कहलाती है। बच्चों, आपने देखा है ना, अभी जून यानी कि बारिश का मौसम चल रहा है, तब कौन सी चीज़ें बोते हैं? सोयाबीन बोएंगे, मक्का बोएंगे और धान बोते हैं। इसके बाद हम देखें रबी की फसल कितने प्रकार की है। तो शीत ऋतु में अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है। उदाहरण गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। ये सारी फसलें कब उगाई जाती हैं? ठंड के दिनों में, यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमें ये फसलें मिलती है। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। एग्जाम्पल, हल चलाकर इसे हम करते हैं। फॉल किसे कहते हैं? प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने के लिए, उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं के जैसे घोड़ा, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है जिसे हम फाल कहते हैं। हल और शेफ्ट किसे कहते हैं? बच्चों, हल क्या है? हल खेती का एक प्रमुख औजार है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहा जाता है। अब कुदाली किसे कहते हैं? यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। बच्चों, ये सारे पारंपरिक और पुराने औजार हैं जिनके द्वारा हम खेती करते आ रहे हैं और ये पारंपरिक औजार हैं जिसके द्वारा खेती संभव है। अब खाद और उर्वरक किसे कहते हैं? बच्चों, खाद और उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। उन्हें खाद और उर्वरक कहा जाता है। पोषक स्तर मतलब कि जिससे मिट्टी की जितनी भी उर्वरकता है वो बनी रहती है। अब खाद और उर्वरक के बीच अंतर बताइए। तो हम सबसे पहले उर्वरक के बारे में जाने। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, मतलब मिट्टी में जो नमी होती है वो उसमें प्राप्त नहीं होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम खाद की बात करें। खाद क्या है?
यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों से और उसके विघटन से हमें प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। बच्चों, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, मतलब उर्वरक में ज़्यादा होते हैं और खाद में कम होते हैं। अब हम देखें खाद के लाभ बताओ, या खाद से हमें क्या क्या लाभ हैं। खाद के लाभ, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। 2, इससे मिट्टी की भुरभरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। बच्चों, गैस विनिमय का मतलब है गैस का आदान प्रदान होना। पौधों को भी गैस की आवश्यकता होती है, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही पौधे भी सांस लेते हैं। अगला पॉइंट हम देखें, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब बच्चों, हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंचाई किसे कहते हैं। तो सिंचाई मतलब क्या होता है, किसी भी पौधों को पानी देना या जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। इसे हम विज्ञान की भाषा में देखें तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देने को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के स्रोत यानी जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है, तो हमें कुएं से, जलकूप या नलकूप से, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं, मतलब जहाँ से हमें पानी मिलता है। और वर्षा का जल भी सिंचाई के लिए काम आता है। खरपतवार किसे कहते हैं। तो बच्चों, खेत में कई अन्य अवांछनीय पौधे जिन्हें हम पसंद ना करें या जो हमें मन से उग जाते हैं, जिनका हमें कोई उपयोग नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। यह खरपतवार प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहा जाता है। मतलब ये जंगली पौधे होते हैं और ये क्या करते हैं, फसल का जितना भी पोषण होता है वो इसे ले लेते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, निराई किसे कहते हैं या नींदना किसे कहते हैं। तो खरपतवार हटाने की जो हाथों से हटाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, निराई या नींदना कहा जाता है। अब दूसरी तरह से भी खरपतवार को हटाया जाता है, वो है क्या है, खरपतवार नाशी। तो खरपतवार नाशी हम किसे कहते हैं, तो रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाई किसे कहते हैं। तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। हार्वेस्टर किसे कहते हैं। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ से के द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर मशीन कहा जाता है। थ्रेशिंग किसे कहते हैं। काटी गई फसल को बीजों से दानों को अलग करने की या भूसे को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। पशुपालन किसे कहते हैं। तो घरों में अथवा फार्म में पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास की एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे हम पशुपालन कहते हैं। बच्चों, आप भी घर पर जो छोटे छोटे पशुओं को पालते हैं, यानी कोई कुत्ता पालता है, बिल्ली पालता है, लेकिन ये जो पशुपालन होता है इससे हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो उसे हम पशुपालन कहते हैं। जैसे कि हम गाय पालते हैं तो हमें दूध, गोबर प्राप्त होता है। बकरी पालते हैं तो उसका भी दूध और उसका मांस प्राप्त होता है। इसी तरह से भेड़, भैंस, बैलों का उपयोग, ऊंट का उपयोग, घोड़े का उपयोग हम खेती के लिए करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन फसल उत्पादन और प्रबंध। इसके अलावा भी क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।